नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग भूगोल का अध्याय 4 मानचित्र के बारे में जानते हैं। जैसा कि भैया बहनों पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में हमने जाना। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे मान लो अपने देश का है, राज्य का, जिले का, गांव का आदि के बारे में अगर अपन अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का क्या करेंगे? उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना क्या होता है? असंभव। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती हैं। और मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। हम सबसे पहले भौतिक मानचित्र का ज्ञान करते हैं। भौतिक मानचित्र जो है वो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, महासागर है आदि को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र या कुछावच मानचित्र कहते हैं। अगला आता है अपना राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र जो है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अगला आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र में कुछ मानचित्र जो है विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र है, वर्षा मानचित्र है, वन है, उद्योग है आदि के वितरण को जो दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं उन मानचित्रों को हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। कि भाई सड़क मार्ग है, वर्षा है, वन है, उद्योग है आदि क्षेत्रों के वितरण, इन क्षेत्रों के वितरणों को हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र जो है में दी गई सूचना का जो आधार उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं: दूरी, दिशा, प्रतीक। धन्यवाद भैया बहनों। अगले वीडियो में हम जानेंगे दूरी के बारे में, दिशा के बारे में और प्रतीक।